150वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब पहली आयत से लेकर 27वीं आयत तक। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और उसके तमांचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू इसको छोड़े देता है तो कैसर का खैरखा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गबत्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, ले जा, उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया।
ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुर्रा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुर्रा डाला। चुनांचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।